हुए थे बच्चों ट्यूशन वर्क किन लोगों से? हाँ आदित्य कुमार। हाँ जी सर। ट्यूशन किए थे DTS 1-2 के? हाँ जी सर किए। कितने क्वेश्चन नहीं हो पाए? फर्स्ट में 4-5 ही नहीं हो पाए। क्या क्या दिया था? 1 2 3 दिया था या 1 2 दिया था? 1-2 दिया था सर। राघव तुमने किए थे क्वेश्चन? खुशी कितने क्वेश्चन नहीं हो पाए? खुशी क्वेश्चन किए थे तुमने? सर DTS 1 के तो है मतलब अराउंड 10 क्वेश्चन नहीं हुए और DTS 2 के जो आखिर के क्वेश्चन है वो नहीं हो रहे। ठीक है यार, DTS 1 पूरी दे दी थी मैंने ना। DTS 2 में आखिरी क्वेश्चन नहीं होते। चलो थोड़ी थोड़ी तो दिक्कतें आनी है। DTS 1 ऑलमोस्ट हो गई थी, ऐसे कैसे हो गई ऑलमोस्ट पूरी? चलो अभी देख लेंगे, धीरे धीरे करेंगे ना, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। मुस्कान तुम बताओ बेटा, तुमने किए थे DTS के क्वेश्चंस? सर एक्सरसाइज 7.2 करी थी। अच्छा NCERT वाली। अब तुम्हें ना DTS 1 भी करनी है बेटा, है ना? DTS 1 करना है आज घर जाके। पेपर तो नहीं है कहीं स्कूल में? नो सर। तो आज तुम मॉड्यूल है ना तुम्हारे पास, या वर्कबुक होगी? वर्कबुक के अंदर है। ऐसे करिए, कुछ वर्कबुक होगी, जिसके पास नहीं है ये ले लें सेंटर से, और इसमें DTS 1 के क्वेश्चंस करें। जो बच्चे दूर भी रहते हैं तो आई थिंक अगर ये लोग आते रहते होंगे तुम्हारे आसपास, ये पहुंचा देंगे ना। अभी मैं करवा देता हूँ धीरे धीरे करके। DTS 1 में 1 से लेकर 5 तक, क्वेश्चन नंबर 6 तक कोई डाउट आया हो तो बताओ। 1 से लेकर 5 तक DTS 1 के अंदर 1 से लेकर 5 तक, मतलब पूरा क्वेश्चन 1, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6। या मेरे को डाउट भेज देना तुम लोग कि इन में मेरे को डाउट आया है सर, ताकि वो मैं बता दूँ। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैंने कल भी दिए थे करने के लिए, है ना? एक क्वेश्चन तो ऐसा था, उसको मैं पहले करवा देता हूँ। इंटीग्रेशन x की पावर 5 1 प्लस x की पावर 12 dx, ये वाला क्वेश्चन दिया था मैंने होमवर्क के लिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या करना था कि अगर हम x की पावर 12 को या 1 प्लस x की पावर 12 को अगर हम t लेट करते हैं ना, अभी लिखो नहीं, अगर t लेट करते हैं तो 12x की पावर 11 dx आएगा। अब यहाँ पर ऐसा तो कुछ बन नहीं रहा, 11 तो कहीं आ नहीं रहा, तो फिर जो ये तुम t लेट कर रहे हो तो गलत चीज को t लेट कर रहे हो। डिफरेंशिएशन भी दिखाई देना चाहिए था।
तो फिर इसको क्या करना है हमें मुस्कान, x की पावर 5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x की पावर 12 को क्या लिखना है, x की पावर 6 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये सब चीजें करनी पड़ेगी। x की पावर 6 का स्क्वायर। अब इसमें x की पावर 6 को t लेट करो ताकि थोड़ा बहुत डेरिवेटिव दिखाई दे। कितना हो जाएगा, 6 x की पावर 5 dx इज इक्वल टू dt। तो x की पावर 5 dx इज इक्वल टू dt बाई 6। देखो जो मैंने होमवर्क दिया है वो होमवर्क डेली बेसिस पे करना है तुम्हें, तभी तुम्हें इंटीग्रेशन अच्छा लगेगा, अदरवाइज तुम परेशान हो जाओगे इससे। dt बाई 6 कर दिया, 1 प्लस x की पावर 6 को हमने लिख दिया t, उसके ऊपर स्क्वायर तो t स्क्वायर आ जाएगा। अब तुम खुद बताओ कि 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। तो ये इंटीग्रेशन इस तरह का फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की तरह का, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की तरह का। तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए। अब यहाँ ए तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर है ना, हम खुद लिख सकते हैं। तो 1/6 1 बाई ए मतलब 1 का स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स बाई ए मतलब टी बाई 1 प्लस का सी। अब t की वैल्यू क्या पुट कर देंगे यहाँ पर, x की पावर 6, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो थोड़े बहुत फॉर्मूले हमें याद रहेंगे ना, कि मेरे को ये पता था कि यार ये 1 प्लस टी स्क्वायर के जैसा बन जाएगा, और उसके बाद फिर मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दूँ। तो यहाँ से टेन इनवर्स x की पावर 6 प्लस सी आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए थोड़े थोड़े से। अब ऐसे कैसा एक और सेम क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूँ, वो तुम करो, लेकिन फॉर्मूला याद होगा तब होगा। लिख लो पहले इसको आराम से, फिर ये वाला करो, करा भी होगा कुछ बच्चों ने। 1 अपॉन एक्स क्यूब स्क्वायर रूट एक्स की पावर 8 प्लस 1 इंटू डी एक्स, इसको सोल्व करना। पहले ऊपर वाला लिख लो आराम से, फिर इसको ट्राई करो। नहीं भी होता तब भी कोई दिक्कत नहीं, मैं सिखा दूंगा। लेकिन तुम्हें क्या करना है बच्चों, फॉर्मूले सबसे पहले अपनी एक बुक बना लो या एक पेपर ले लो, उसके ऊपर लिख लो, फिर इसको पिंच कर देना। फॉर्मूले याद करा करो डेली बेसिस पे, तब जाके काम होगा। इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, ऐसे करो, जिनको स्टार्ट कर दिया कोई बात नहीं, करते जाओ। एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय, अब x की पावर 8 प्लस 1 का डेरिवेटिव तो है नहीं है, ये तो 8x की पावर 7 आएगा। तो फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, x की पावर 4 का स्क्वायर। स्क्वायर बनाने की कोशिश करा करो, जरूरी स्क्वायर बनते ही इंटीग्रेशन हो जाएगा। एक अप्रोच तो लगाएं कि अपन इसका स्क्वायर बनाने पर हो सकता है क्या। तो हाँ लग तो रहा है कि x की पावर 4 को अगर हम t लेट कर लें, तो जो कांस्टेंट आ गया था ना, उसकी परवाह मत करा करो, बस वेरिएबल पे ध्यान दिया करो कि 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dt आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, ये हो जाएगा हमारे पास x क्यूब dx की जगह क्या लिख देंगे बेटा, dt बाई 4 लिखते हैं। तो ये हो जाएगा dt बाई 4, एक्स क्यूब dx की जगह dt बाई 4, और रूट के अंदर क्या लिख देंगे हम लोग, टी स्क्वायर प्लस 1। अब तुम खुद बताओ कि ये 1 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर ये कितना बनेगा। अब इसका फॉर्मूला ढूंढ के लाओ तुम लोग, तब जाके बात बनेगी, है ना। अभी नहीं याद होगा, लेकिन कम से कम ढूंढ तो सकते हैं कि यार इसके जैसा बन क्या सकता है फॉर्मूला। तो इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा, वो होता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की तरह का। ठीक है, तो ln x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स क्वाड्रेटिक आ रही है और कांस्टेंट आ रहा है, इसको टी स्क्वायर की तरह लिख देंगे, तो 1/4 तो बाहर निकाल लेंगे ln। अब यहाँ पर x था तो हमने x लिख दिया, यहाँ पर t है तो t लिख देंगे, t प्लस रूट टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस का c। ठीक है,
ये 1 का स्क्वायर की तरह ट्रीट कर लो। टी की वैल्यू आप इससे क्या पुट कर देंगे बच्चों, x की पावर 4, तो यहाँ x की पावर 4 पुट कर दो, ln x की पावर 4 रूट x की पावर 8 प्लस 1 प्लस 6। ये हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू करते जाते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा तुम लोगों को। वन अपॉन ई रेस टू पावर x प्लस ई रेस टू पावर माइनस x dx, ये वाला तो। अब इसका तुम अगर डेरिवेटिव करके देखो, इसका अगर तुम डेरिवेटिव करोगे e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का, तो e की पावर x का अभी लिखना नहीं, e की पावर x का e की पावर x, e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x, और माइनस x का करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा, dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। अब ये डेरिवेटिव तो यहाँ है नहीं, तो इस पूरे को t लेने का तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो इसकी जगह पर क्या करें, पहले इसको पहले सोल्व करो। कभी इसको सोल्व करना पड़ेगा, कभी बिना सोल्व करे ही सोल्व हो जाएगा। कैसे सोल्व करें, तो इसको लिख दो e की पावर x प्लस इसको लिख देते हैं 1 बाई e की पावर x dx। अब इसका ले लो एलसीएम, और जो e की पावर x नीचे आएगा एलसीएम में वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना, इतनी बात तो अपन डायरेक्ट कर सकते हैं। अब ये e की पावर x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 1। जो e की पावर x का स्क्वायर है ना, इसको स्क्वायर भी लिख देते हैं बहुत सी बार, या फिर e की पावर 2x भी लिख देते हैं, x को मल्टीप्लाई करके। तो उल्टा भी ध्यान रखा करो कि e की पावर 2x को e की पावर x का होल स्क्वायर भी लिखा जाता है। ठीक है ना, इसमें नहीं आ रहा काम, समझाने के हिसाब से बता रहा हूं। अब यहाँ पर देखो कि यार थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला मैच कर रहा है, कि अगर मैं e की पावर x को t लेट कर लेता हूँ, है ना, अंदर वाले को, तो इसका डेरिवेटिव बाहर लिखा हुआ है e की पावर x dx, तो फिर ये क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा। और टी स्क्वायर प्लस 1 का तो अभी हम इंटीग्रेशन करके आ रहे हैं ऊपर वाले, बस तो हो गया काम तुम लोगों का। यहाँ पर e की पावर x को क्या लेट कर लो, t लेट कर लो e की पावर x को, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा e की पावर x dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा dt डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 1। अब टी स्क्वायर प्लस 1 में वही फॉर्मूला लगा दो, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स वाला फॉर्मूला लगा, प्लस आ रहा है ना बीच में, इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगता है। 1 अपॉन 1 है ना, 1 का स्क्वायर टेन इनवर्स टी बाई 1 प्लस का सी। अब फिर क्या कर दो, टी की वैल्यू पुट कर दो e की पावर x यहाँ पर। ठीक है बच्चों, करो धीरे धीरे। इसके साथ ही एक और करवा देता हूँ, x की पावर 5 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3y का, सॉरी एक्स क्यूब की पावर स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है का स्क्वायर इनटू dx। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब इसमें किसको t लेना चाहिए भाई, देखो 1 माइनस एक्स क्यूब को अगर मैं t लेता हूँ, है ना, अभी सोच के देखते हैं। अब मैं यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि तुम मैं मन में सोचूंगा तो फिर दिखेगा नहीं, तो तुम मन में सोचा करो कि यार इसका डेरिवेटिव करा तो माइनस 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt आया। अब इस -3 से तो कोई दिक्कत नहीं है, तो डिवाइड में हो जाएगा। क्या एक्स स्क्वायर आ रहा है यहाँ पर, नहीं सर, यहाँ तो x की पावर 5 आ रहा है, नहीं आ रहा। तो तुम्हें क्या सोचना है इस बारे में कि एक्स स्क्वायर तो नहीं आ रहा, लेकिन क्या x की पावर 5 का अगर हम दो टुकड़े कर दें, एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, तब तो एक्स स्क्वायर dx तो आ ही जाता है इसके साथ, और जो एक्स क्यूब है उसको हम यहाँ से, मतलब नीचे वाले की पावर बन रही है, यहाँ से एक्स क्यूब की वैल्यू लिख सकते हैं। ये ना, कोई ठीक सी वैल्यू आनी चाहिए, बस इतना सा काम करना है, कोई उसके अंदर 1/2 पावर ये सब नहीं आना चाहिए।
ठीक है, x की पावर 5 के 2 टुकड़े करे, x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर dx तो dt में चला जाएगा, और जो बाकी x क्यूब बचा वो नीचे वाली पावर की तरह ही सेम मैच कर रहा है जिसको हमने टी लेट करा था। तो जब ऐसी सिचुएशन आई तब तुम भी क्या कर सकते हो, नीचे वाले को टी लेट कर सकते हो। कुल मिलाकर यहाँ पर हमने लिखा x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर dx डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर। अब धीरे धीरे सोल्व करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ से एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dt डिवाइडेड बाई माइनस का 3। तो यहाँ पर इस पूरे की जगह लिख दो dt डिवाइडेड बाई माइनस का 3, dt डिवाइडेड बाई माइनस का 3। अभी सोचेंगे धीरे धीरे। इनटू में नीचे 1 माइनस एक्स क्यूब की जगह t लिख दो, उसका स्क्वायर लिखा है तो अपन भी स्क्वायर लिख देंगे, t का स्क्वायर हो जाएगा। फिर ऊपर एक्स क्यूब आया, एक्स क्यूब की क्या वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से एक्स क्यूब की वैल्यू निकाल लो तुम लोग। तो 1 माइनस टी इक्वल टू एक्स क्यूब हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 माइनस टी, एक्स क्यूब की जगह 1 माइनस टी। ठीक है, ये क्लियर हुआ अपना। अब जो नीचे का -1/3 था उसको तो बाहर निकाल लो। अब हमारे पास आ गया 1 माइनस टी अपॉन टी स्क्वायर डी टी, इसका इंटीग्रेशन करना। तो इसको कुछ नहीं करो, तो u अपॉन v के जैसा होगा नहीं, इसको सेपरेट सेपरेट कर दो। एक को लिख दिया 1 अपॉन टी स्क्वायर, और माइनस एक को लिख दिया t डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। t डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, t dt हो जाएगा। बस इसका इंटीग्रेशन कर लो, t की वैल्यू पुट कर दो। अब तुम खुद से सोल्व करो कैसे इसका इंटीग्रेशन होगा। 1 बाई टी स्क्वायर का कैसे इंटीग्रेशन होगा, इसको t की पावर -2 लिख दो और x की पावर n वाला पता लगा दो। ठीक है, तुम यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, t की पावर -2 प्लस 1, फॉर्मूला लगा रहे हैं -2 प्लस 1, और 1 अपॉन एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, log x। तो यहाँ लिख देंगे log mod t। ये इसका आंसर आ गया, प्लस का सी पुट कर दो। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, t की वैल्यू पुट कर दो, -1/3 माइनस 1 अपॉन टी माइनस ln mod t प्लस का। अब इस माइनस माइनस को बाहर निकालकर माइनस वाले से कैंसिल कर दो, तो प्लस का 1/3 आ जाएगा। अब प्लस का 1/t बचा, t की कितनी वैल्यू आ रही थी हमारे पास, 1 माइनस एक्स क्यूब, ये लेट करी थी हमने ऊपर, यहाँ पर भी मोड 1 माइनस एक्स क्यूब। ये तुम्हारा फाइनल आंसर। इसने यहाँ समझ में आ रहा है ये वाला। यस सर। जहां नहीं आए समझ में पूछ लेना है ना। लवप्रीत तुम बताओ समझ में आ रहा है बेटा। सर आपने यस सर। दोनों तरफ माइनस कैंसिल नहीं किया। हाँ, यहाँ प्लस का साइन। थोड़ा बीच में कुछ और ले दिया। इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं पुराने वाले पे। इसके जैसे ना बहुत क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें मार्केट में। सिमिलरली क्वेश्चन पे मैं आता हूँ। इसका तुम्हें समझ में आई कहानी की क्या हो रहा है। इसके जैसे एक तो सिंपल इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे, जैसे e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाई e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx। अब तुम सोचो कि इसमें किसको टी लेट करना चाहिए। इस क्वेश्चन को सोचो थोड़ी देर के लिए। अगर ऊपर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x दिया हो, सोचो आराम से कौन किसका डेरिवेटिव है भी या नहीं है। नहीं है तो फिर क्या, 1 अपॉन e की पावर x, e की पावर माइनस x को 1 अपॉन e की पावर x बना के करें। पहले ये सोचो कि डेरिवेटिव है या नहीं, पहला काम तो ये करना है। सो भी तुम बताओ।
सर ऊपर वाला डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव है, हाँ है ये वाला e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला, ठीक है ना। ऊपर वाले का भी है डेरिवेटिव तो नीचे वाला, लेकिन हमें नीचे वाले का चाहिए क्योंकि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था कि जो डेरिवेटिव आए उसके मल्टीप्लाई में dx होना चाहिए। अगर ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे है और ये dx तो मल्टीप्लाई में नहीं है फिर इसके साथ, तो फिर मैं नीचे वाले को t लेट कर रहा हूँ। अब e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, e की पावर माइनस x का भी e की पावर माइनस x ही होता है, लेकिन माइनस x का कितना होता है -1, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, dx इज इक्वल टू t। इसके बाद तुम कर ही लोगे, ऊपर वाला तो dt हो जाएगा बेटा और नीचे वाला t हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ln mod t प्लस का c आ जाएगा और t की वैल्यू एज इट इज दे देंगे, ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे ये आराम से। लेकिन इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा करो, लोग क्या करते हैं इतना साफ साफ नहीं देते, ठीक है ना, धीरे धीरे इस क्वेश्चन को ही चेंज कर देंगे, ठीक है। एक तो इससे ऊपर वाला तो कराया था हम लोगों ने ना, वो तो तुम्हें ऐसा कुछ आ रहा था e की पावर x का होल स्क्वायर प्लस 1, उसमें e की पावर x को t लेट करके करा था, ठीक है, वो वाला करा था, एक ये वाला हो गया। अब इस सेम क्वेश्चन को क्या करते हैं, वो ऐसे देते हैं, देखो इस सेम क्वेश्चन को क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालो इसका मतलब पहले इसको लिख दो e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x, नीचे वाले का भी ऐसा लिख दो 1 e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो ये बन जाएगा e की पावर x का होल स्क्वायर मतलब e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 इंटू dx। हमें ये वाला क्वेश्चन नहीं देते हो, हमें पकड़ा देते हैं ये वाला कि ये वाला क्वेश्चन तुम सोल्व करो, इसको सोल्व करके बताओ। हमें क्वेश्चन क्या देते हैं कि e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1, इसको सोल्व करो। अब तुम्हें इसका अगर नीचे वाले का डेरिवेटिव करोगे तो ऊपर पूरा पूरा डेरिवेटिव नहीं बनने वाला, e की पावर 2x का डेरिवेटिव प्लस 1 का क्या होगा e की पावर 2x और 2x का 2, ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, ऊपर तो बना ही नहीं है ये वाला। तो फिर हमें क्या करना है, देखो बच्चों ये सब क्वेश्चन ऐसे तो होगा नहीं डायरेक्ट, तुम्हें कुछ सोचना पड़ेगा कि यार ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड था, ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड था, तो इसके जैसा बनाना पड़ेगा, ये चीज तुम्हें याद करनी पड़ेगी, ठीक है ना, इसके अलावा कोई मेथड नहीं है। तो इसमें क्या करना है, e की पावर x से डिवाइड करना है, वापिस से ये काम कर रहा हूँ मैं, e की पावर 2x माइनस 1 को किससे डिवाइड करना है, e की पावर x से, और नीचे भी e की पावर 2x प्लस 1 को किससे डिवाइड करना है, e की पावर x। तो ये हो जाएगा e की पावर x है ना, e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x, तो 1 अपॉन e की पावर x कितना हो जाएगा, e की पावर माइनस x, फिर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस। अब नीचे वाले को क्या लेट कर लेंगे अपन, t लेट करके सोल्व कर लेंगे। तो तुम इसके पैरेलली ये वाली चीज भी लिख लो कि या तो ये वाला क्वेश्चन हो सकता है या फिर ये वाली चीज दे सकते हैं, ठीक है ना। सेम सेम से क्वेश्चन है, हर साल बच्चे लेके आते हैं कि सर ये कैसे होगा ये कैसे होगा, जबकि दोनों क्वेश्चन ही सेम से, लेकिन थोड़ा याद करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट नहीं देंगे बच्चों, 101% है ऐसा ही कुछ देंगे। तो 2 स्टेप होगी, तीसरे में एक और दिखाता हूँ तुम्हें। जैसे e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया, या फिर e की पावर माइनस x को सोल्व करके भी दे सकते हैं, ऐसा भी दे सकते हैं, e की पावर 2x सोल्व करने पर ये बनेगा, ये e की पावर 2x प्लस 1, ये भी दे सकते हैं, इसको 1 अपॉन e की पावर x करोगे तब भी आएगा। तो जब ऊपर ऊपर क्या है e की पावर x आए और नीचे e की पावर x प्लस माइनस कुछ भी आ रहा हो e की पावर माइनस x आ रहा हो, तो इस केस में क्या करना होता है, इस केस में इस e की पावर x में इसके जैसा बनाना होता है, नीचे वाले के जैसा क्वेश्चन ऊपर बनाना होता है, ठीक है ना। इसको मैं किसी और मेथड में भी सिखाऊंगा, अभी बीच में आ जाए तो ऐसे कुछ करना होता है कि एक तो एज इट इज ये वाली चीज लिख दो और एक इसका डेरिवेटिव लिख दो,
जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पीछे इसकी कहानी है भी तुम ना लिखो, e की पावर x, एक बार तो ऐसा कैसा लिख दो e की पावर माइनस एक्स, जो नीचे लिखा हुआ है वो लिख दो, प्लस फिर e की पावर x और इसका डेरिवेटिव लिख दो, है ना, मतलब e की पावर माइनस एक्स, e की पावर x और e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव लिख दो। तो क्या होगा, e की पावर x का तो e की पावर x और e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस e की पावर माइनस। एक बार तो नीचे एज इट इज लिख दो, जो ये लिखा हुआ है ऐसा कैसा लिख दो, ठीक है। तो नीचे क्या लिखा हुआ है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, प्लस लगाकर क्या लिख दो, इस नीचे वाले का डेरिवेटिव लिख दो ऊपर। तो नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर x का e की पावर x और e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस। ये आगे भी आएंगे क्वेश्चन, कंफ्यूज ना होना कि सर ये क्या रटवाने में लग गए, आगे और समझाऊंगा बढ़िया से। तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स डी एक्स लिख दो। अब इस पूरे को एक बार इसके नीचे लेके चले जाओ और इस पूरे को एक बार इसके नीचे लेके चले जाओ। जब इसके नीचे लेके जाओगे तो 1 बन जाएगा, प्लस ये बन जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर x डिवाइडेड बाय e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। अब तुम कुछ सोचो कि यार 1 का डेरिवेटिव, 1 का इंटीग्रेशन तो कितना हो जाएगा बच्चों, x हो जाएगा, प्लस अब इस नीचे वाले को अगर मैं t लेट कर लेता हूँ तो इसका डेरिवेटिव ऊपर तो लिखा हुआ ही है ना, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स को अगर हम t लेट कर लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव e की पावर x माइनस e की पावर x dx इज इक्वल टू dt लिखा हुआ। तो ऊपर वाला तो हो जाएगा dt, नीचे वाला हो जाएगा t। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो तो हो जाएगा ln t प्लस का c। अब t की जगह पर क्या वैल्यू पुट कर देंगे, वापस से वैल्यू पुट कर देंगे, यही अपना आंसर हो गया। तो ऐसे e की पावर x वाले आते हैं, थोड़ा बहुत प्लस माइनस करने से तुम्हारा क्वेश्चन सेट हो गया है। फिर और भी होंगे टाइप्स में बता दूंगा आगे। अभी अपन वापस आते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड पे, ठीक है। वापस में तुम्हें क्वेश्चंस करवाता हूँ, करो एक एक करके। करो भाई, लिखो क्वेश्चन, सेक की पावर 4x डिवाइडेड बाय रूट 10x dx, इसमें इंटीग्रेशन करना है इसका। इंटीग्रेशन भी आए तुम लोगों को तो सबसे बेस्ट है, फिर तो कुछ भी नहीं कहा। सोचो किसको टी लेट करें, सर sec raised to power 4x है या हाँ। sec 4x है? नहीं, सेक की पावर 4x, सेक की पावर 4x। ठीक है स्नेहा, या ऊपर करूं और हिमांशु तुम ट्राई करो, देखिए किसको टी लेट करना चाहिए। सेक की पावर 4x इंटू 10x रूट 10x, कौन किसका डेरिवेटिव है, ये थोड़ा बहुत कुछ करने से बात बन जाए। शिवांगी किसको टी लेट करना चाहिए, सर सेकेंड 4x को। सेकेंड 4x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, भाई हमें डिफरेंशिएशन तो ढूंढना है, इसमें करना क्या होता है। अब सेकेंड 4x का क्या डिफरेंशिएशन है यहाँ पर, और है तो फिर क्या होता है। चित्रा तुम बताओ, मुस्कान,
नहीं आता तो डरने वाली बात नहीं है, तो सीख रहे ना अपन, सीखने में थोड़ी ना आ ही जाता है। ठीक, सर सेकंड स्क्वायर एक्स का है ना? सेकेंड स्क्वायर एक्स का, सेकेंड स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव है क्या यहाँ पर? डिफरेंशिएशन ढूंढना है ना अपने को, जैसे मैंने यहाँ इसको टी लेट करा था, इस पूरे को टी लेट करा, तो इसका डेरिवेटिव था ना ऊपर, पूरा का पूरा डेरिवेटिव लिखा हुआ था। टेंजेंट एक्स को लेंगे सर। टेंजेंट एक्स को लेंगे, यस सर। टेंजेंट एक्स को लेंगे। क्यों लेंगे टेंजेंट एक्स को भाई? सर सीकेंट की पावर 4x को सीकेंट स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ, टेन एक्स को क्या लेंगे, थोड़ा थोड़ा तो सही है, टेन एक्स को टी लेंगे इसके अंदर, ताकि टेन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर सेकेंड की पावर 4 है, तो स्क्वायर का स्क्वायर मत लिखो, उससे बात नहीं बनेगी। देखो नीचे वाला तो रूट टी हो जाएगा, है ना, अभी लिखना नहीं। अगर तुमने सेकेंड स्क्वायर का स्क्वायर लिखा, तो फिर यहाँ उसको dt थोड़ी लिख सकते हैं, तो सेकेंड स्क्वायर इंटू डी एक्स है, यहाँ सेकेंड स्क्वायर इंटू डी एक्स आना चाहिए, तब उसको dt लिख सकते हैं। तो फिर इसमें क्या करना है तुम्हें, सेकेंड की पावर 4x को ऐसे लिखो, सेकेंड स्क्वायर x इंटू सेकेंड स्क्वायर x dx। अब तुम इसको तो dt लिख दोगे, इसको t लिख दिया, अब सेकेंड स्क्वायर का क्या करें, फिर ये जो बच गया, तो जो बच्चों सेकेंड स्क्वायर बचा ना ये वाला, ये क्या है, 10 इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं अपन, इसलिए ये सब चीजें कर रहे हैं। सेकेंड स्क्वायर को, एक सेकेंड स्क्वायर dx तो dt में चला गया, और एक सेकेंड स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और फिर 10x की जगह t लिख देंगे, ताकि सारा का सारा जो क्वेश्चन है वो t में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ x में रह जाए कुछ t में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब 10x की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, t लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट टी डी। अभी हो गया 1 अपॉन रूट टी, अलग अलग कर दो, प्लस टी की पावर 2, और रूट टी का मतलब टी की पावर हाफ। अब इसको सिंप्लीफाई करो धीरे धीरे, रूट टी का मतलब हो गया टी की पावर -1/2, प्लस इसको भी सोल्व करोगे तो टी की पावर 3/2 आ जाएगा, 2 इंटू टी की पावर -हाफ, बेस से में तो पावर एड हो जाएगी, तो 2 में से हाफ माइनस करोगे तो 3/2 आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो एक्स की पावर एन की तरह, तो टी की पावर -1/2 प्लस का 1, -1/2 प्लस का 1, टी की पावर 3/2 प्लस का 1, 3/2 प्लस का 1। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तुम लोग, तो 2 रूट टी आ जाएगा, मतलब टी की पावर हाफ आ जाएगा, प्लस 2/5 आ जाएगा, और टी की पावर 5/2, प्लस का सी कर दो, और टी की वैल्यू क्या पुट कर दो, फिर से 10x पुट करो, ऐसे सोल्व करना। धीरे धीरे आ जाएगा, लेकिन तुम कोशिश करो, गलती हो गई उसका कोई टेंशन नहीं करना, लेकिन तुम मन से सोचोगे ना, क्वेश्चन सारे सोचने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन वाले, कि कौन किसका डेरिवेटिव हो सकता है, ये से सोचते जाना। करो, नोट करो धीरे, तब तक मैं सेकंड लिखता हूँ, 10 रूट एक्स, और तुम सोचते जाना। इसको सोल्व करो, पहले ऊपर वाला लिख लो, फिर इसको जिसको आ रहा है वो सोल्व करते जाओ, जिसको नहीं आ रहा वो सोचो।
मुस्कान बेटा बताओ कि किसको टी लेट करना चाहिए? मुस्कान, सर शिवांगी, रूट एक्स को। रूट एक्स को। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है बेटा रूट एक्स का? सर इसको 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो 1/2 रूट एक्स, अभी लिखो नहीं, ये जो बच्ची कह रही है उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। फिर 2 को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 2dt। लेकिन यहाँ पर बेटा ये आएगा 10t आएगा, सेकेंड स्क्वायर t आएगा और 2dt आएगा, ये आ जाएगा। अब 2 तो चलो बाहर निकाल लेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? अगर हमने रूट 10x को t लेट करा तो तुमने थोड़ा थोड़ा तो सही पकड़ा, लेकिन एक चीज गड़बड़ है। इसकी जगह तुम्हें ना, इसकी जगह किसी और को टी लेट करना चाहिए था। इसको टी लेट करना चाहिए था यहाँ पर, पूरे 10 रूट एक्स को टी लेट करना चाहिए, 10 रूट एक्स को। क्यों सर? क्योंकि 10 का डेरिवेटिव कितना होता है? सेकेंड स्क्वायर एक्स, मतलब सेकेंड स्क्वायर रूट एक्स, और फिर रूट एक्स का भी करेंगे तो हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, dx इज इक्वल टू dt। तो सेकेंड स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स, और जो नीचे का 2 है वो हमने भेज दिया 2dt। तो ये पूरा मिलाकर हमारे पास बन जाएगा 2dt, और 10 रूट एक्स हो जाएगा हमारे पास t। तो t 2dt आ जाएगा। ठीक है, ठीक तो था लेकिन थोड़ा सा और ठीक करना था। तो 2t dt आ गया। अब t का कितना कर देंगे हम लोग? t स्क्वायर बाई 2 प्लस का c, और आगे 2 था मल्टीप्लाई, 2 से 2 कट गया, मतलब t स्क्वायर प्लस c आ गया। अब t की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? 10 रूट एक्स। तो 10 रूट एक्स का स्क्वायर प्लस का c, ये आंसर आ जाएगा। टेन का तो log सेकेंड एक्स होता है बेटा, वो तो इंटीग्रेशन होता है ना log सेकेंड एक्स। तो शिवांगी, हम तो क्या कर रहे हैं अभी? डेरिवेटिव कर रहे हैं इस जगह। तो यहाँ तो डेरिवेटिव कर रहे हैं ना हम लोग। तो 10 का डेरिवेटिव तो सेकेंड स्क्वायर एक्स होता है। log सेकेंड एक्स तो अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं 10x का तब आता है। ठीक है शिवांगी, या कोई है परेशानी तो बताओ। यस सर। स्नेहा समझ में आ रहा है? हर्षित कोई डाउट है तेरे को? चलो नेक्स्ट करके दिखाओ देखें। देखो हर क्वेश्चन ही सेम सेम तो नहीं होगा ना, हर बार थोड़ा थोड़ा अलग अलग ट्विस्ट करके दूंगा तो अपने आप हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ln स्क्वायर मतलब log का स्क्वायर सेकेंड एक्स डिवाइडेड बाय कोट एक्स dx। सेंटर अभी पता नहीं बच्चे, सेंटर 19 जुलाई की बात चल रही है, लेकिन अभी कंफर्म पता नहीं 19 जुलाई से ओपन होगा या 1 अगस्त से ओपन होगा। ठीक है, थोड़ा सिस्टम बिठा रहे हैं, तो अभी कंफर्म नहीं बता सकता कि किस दिन सेंटर होंगे, तो 19 जुलाई से होंगे या फिर 1 अगस्त से होंगे। तो इसमें सोचो कि कौन किसका डेरिवेटिव हो सकता है। सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव तो सेकेंड एक्स इंटू 10x होता है, वो तो आ नहीं रहा है यहाँ पर।
कोट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, वो भी नहीं आ रहा, माइनस कोसेक स्क्वायर दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। तुम करो उसको धीरे धीरे सोचो। ln स्क्वायर सेकेंड का मतलब है ln का स्क्वायर x डिवाइडेड बाय कोट x, इसका मतलब इसमें किसको टी लें, आराम आराम से सोचें, करें, समझें। बताओ शोभित बाबू, किसको टी लेट करना चाहिए? लवप्रीत, हिमांशु, लगाओ जान, भव्य सिंगला, नहीं बनी ना बात? चलो करते हैं। देखो तुम इसमें क्या करो, ln sec x को t लेट करके सोचो कि किसका डेरिवेटिव आता तो कितना आता है। ln sec x का, स्क्वायर का नहीं, सिंपल ln sec x का डेरिवेटिव करके देखो। शिवांगी तुम्हें बताना है इसका डेरिवेटिव कितना होता है ना, करो आराम से, 1 मिनट का टाइम तुम्हारे पास। ln sec x का डेरिवेटिव क्या होगा? लोग का पता है ना, 1 अपॉन में होता है, चेन रूल लगेगा इसमें ln sec x। ln sec x का डेरिवेटिव सर टेंजेंट एक्स। टेंजेंट x, ln sec x का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन सेकेंट x, और फिर सेकेंट x का होगा सेकेंट x इंटू टेंजेंट x, फिर dx इज इक्वल टू dt। लोग का, लोग ही तो है, लोग का पहले क्या होगा, 1 अपॉन x होगा, मतलब 1, अब यहाँ x कितना है, sec x है, तो 1 अपॉन sec x लिख दिया। फिर sec x का होता है sec x tan x, अब sec x से sec x कट गया, अब tan x dx बचा हमारे पास। अभी तो दिखाई दे नहीं रहा है यहाँ पर, लेकिन इस tan x को 1 अपॉन cot x से तो लिख सकते हैं बच्चों, 1 अपॉन cot x dx इज इक्वल टू dt, है ना। तो ये 1 अपॉन cot x dx तो है ही हमारे पास, तो ये तो बन जाएगा हमारे पास dt, और ln sec x की जगह पुट कर देंगे t, हो जाएगा t स्क्वायर। अब t स्क्वायर का हो जाएगा t क्यूब बाई 3 प्लस का c, t की वैल्यू आप इससे पुट कर दो ln sec x, बस आराम से काम हो गया। तो तुम्हें इस तरह के क्वेश्चन में बस ये ढूंढते जाना है कि कौन किसका डेरिवेटिव, कांस्टेंट की बिल्कुल परवाह नहीं करनी, बस वेरिएबल वेरिएबल पे ध्यान देना। इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार तुम प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप तुमसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। लेकिन इंटीग्रेशन की एक ही शर्त है कि जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे तुम साथ साथ होमवर्क करते चलो। नहीं आते क्वेश्चन तो बिल्कुल टेंशन ना करो, अगली बार जरूर आ जाए, लेकिन अभी साथ साथ प्रैक्टिस करते जाना है, डाउट पूछते जाना है, डाउट जरूर पूछना मेरे से, है ना। पर्सनली पूछ लो, क्लास में पूछ लो, तुम तो बस फोटो खींच के भेज दिया करो, तुम जब सॉल्यूशन देखोगे ना अपने आप तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि ऐसे ऐसे करना है। फिर और थोड़े टिपिकल भी लेंगे धीरे धीरे करके। sin 2x, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, sin 2x a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x dx, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इसका, इसमें क्या करते हैं, नीचे वाले को t लेट करो, a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x को t लेट करा हमने, तो a तो कांस्टेंट है, a का तो कोई डेरिवेटिव होगा नहीं, ठीक है, a का तो कोई डेरिवेटिव होगा नहीं। अब पहले साइन स्क्वायर का करते हैं, मतलब पहले पावर का करेंगे, तो पावर का हो जाएगा 2 sin x, ठीक है।
अब फिर साइन एक्स का करेंगे, तो पावर का हो ना, तो 2 - 1। अब साइन एक्स का करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे, cos x प्लस, अब b कांस्टेंट है छोड़ दो, फिर cos स्क्वायर में पहले इस पावर का करेंगे तो 2 cos x हो जाएगा, फिर cos x का करेंगे तो माइनस का sin x, dx = dt। या अभी हमारे पास 2 sin x cos x है बच्चों, से इसको क्या लिख सकते हैं, sin 2x लिख सकते हैं, a sin 2x ना, ये फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा का। इसमें से अगर हम माइनस बाहर निकाल लेते हैं तो माइनस का b, ये भी क्या हो जाएगा 2 cos x sin x, मतलब 2 sin x cos x क्या बन जाएगा sin 2x, dx = dt। अब इस पूरे क्वेश्चन में से sin 2x अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आया a - b dx = dt। अब sin 2x = हो जाएगा हमारे पास dx, अब कांस्टेंट है ना a - b, तो इसको इधर भेज देंगे a - b, क्योंकि हमारे पास sin 2x आ रहा है ऊपर, तो sin 2x dx का डेरिवेटिव हो जाएगा dt डिवाइडेड बाई a - b, dt डिवाइडेड बाई a - b, a - b कांस्टेंट इसलिए बाहर लिख दिया, और नीचे वाले को पूरे को कैलकुलेट कर रखा था हमने t, उसकी जगह t लिख दिया। अब 1/t का इंटीग्रेशन कितना होता है, log t m ln mod t डिवाइडेड बाई a - b, फिर t की वैल्यू पुट कर दो, ln mod a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x प्लस का c डिवाइडेड बाई a माइनस, ये आंसर। सी कोई फिक्स नाम नहीं है, सी बस ऐसे ही बोलते हैं, कांस्टेंट इसकी जगह कभी डी भी लिख देते हैं, वो कभी C1 भी लिख सकते हो, इसको देख के परेशान मत हो। एक और करते हैं, 10³ x माइनस x 10 स्क्वायर x, तो पूरा एक साथ मिलाकर क्वेश्चन है, इनटू में dx। सोचो थोड़ा सा ना, ट्रिकी क्वेश्चन है, 10³ x माइनस x 10 स्क्वायर x। अब देखो दो चीजें मल्टीप्लाइंग हो रही, तो अभी कोई फंक्शन नहीं पढ़ा अपने सब, है ना, 10³ x का तो फिर भी थोड़ा वो जुगाड़ लगा के कर सकते हैं, तो पूरे का एक साथ सोच रहे हैं। देखो थोड़ा थोड़ा मैं बताऊं, यहाँ पे हमने कर दिया 10 स्क्वायर x कॉमन ले लो, अब हमारे पास आया 10x माइनस x dx। अब सोचो तुम, किसको t लेट करें, है ना, किसको ना करें, थोड़ा सा जोड़ लगाओगे तो हो जाएगा। करो भव्य कुमार, सब बच्चे लगाओ दिमाग। करो बच्चे करो, धीरे धीरे करो। टेंजेंट x माइनस x, हाँ, टेंजेंट x माइनस x की डिमांड आई कि इसको t लेट कर लो, है ना, क्यों करा बच्चे इसको t लेट, फिर सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1 हो जाएगा, जो कि टेंजेंट स्क्वायर x होता है। बहुत बढ़िया भाई, ये हो जाएगा 10x का सेकेंड स्क्वायर x और x का हो जाएगा 1, मतलब 10 स्क्वायर x dx = dt हो जाएगा।
ठीक है। अब ये 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स मिलकर तो डी टी बन जाएगा और इसको टी लेट कर देंगे तो जाएगा टी इंटू डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस का सी, फिर टी की वैल्यू वापस पुट कर। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया बात है। ऐसे करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, है ना, होता जाएगा। टाइम दो ट्यूशनों को, मजा आएगा, बहुत बढ़िया सा चैप्टर है। 1 प्लस एक्स साइन, ऐसा ना सोचो कि सर हमें तो आ ही नहीं रहा, क्या हो रहा है, होगा। बस तुम देखो, कोई सा भी काम हो दुनिया में अगर हम करने पे आ जाएं तो ऐसा कोई सा भी काम नहीं है जो नहीं हो सकता। बस जरूरत है लगन की, जोश की, वो तुम्हारे अंदर भरा हुआ है, बस तुम्हें सही डायरेक्शन देनी है और आगे बढ़ना है। इस क्वेश्चन में सोचना है तुम्हें, आराम आराम से सोचो, है ना, एक बार में तो आएगा नहीं। किसको टी लेट करें, किसको नहीं करें। बनी कुछ बात, बनाओ, धीरे धीरे बनाओ। तुम्हारी कल भी क्लास होगी, शाम को ही होगी। जो भी होमवर्क होगा मैं भेज दूंगा। हाँ जी भाई, सुखमणि जी, आदित्य कुमार, शोभित, खुशी। x e to the power x को लेंगे t। हाँ, इसमें किसको टी लेट करना है, x इंटू ई रेस टू दी पावर x, इसको टी लेट करना है ना। अभी तब देखो कैसे पता लगता है, बस डेरिवेटिव करके पता लगता है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। तुम इसका डेरिवेटिव करके देख लो, ये आना चाहिए, पूरे को लेट करके देख लो, ऐसे सोचना है। अभी u इंटू भी रू लगाना पड़ेगा, तो दो वेरिएबल आ गए, तो मैंने पहले x को छोड़ा, e की पावर x का करा तो e की पावर x प्लस, अब e की पावर x को छोड़कर x का करेंगे तो 1 आ जाएगा, dx इज इक्वल टू dt। या जो भी फंक्शन के अंदर कोई चीज लिखी हुई थी ना, साइन के अंदर, लोग के अंदर, टेन इनवर्स के अंदर, टेन के अंदर, उनको टी लेट कर लेते हैं। मतलब पूरे को भी कर सकते हो, पूरे को भी कर सकते हो, उसको भी कर सकते हो। पूरे को इसलिए लेट नहीं करा क्योंकि साइन का डेरिवेटिव तो कोस होता है, कोस तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए फिर मैंने अंदर वाले को लेट करा। अब इसमें e की पावर x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। ऊपर वाला तो हो गया हमारे पास dt और नीचे वाला हो गया हमारे पास साइन t। ठीक है, साइन t को हम लिख देंगे कोसेक t, क्योंकि 1 अपॉन साइन t को से लिखा जाता है। और कोसेक x का हमें इंटीग्रेशन पता है। ठीक है, कोसेक x का इंटीग्रेशन नहीं पता हो तो लिख लो, ठीक है ना, ln मोड कोसेक x माइनस कोट x, कोट x। और सेक x का इंटीग्रेशन होता है ln मोड सेक x प्लस टेन एक्स, प्लस सी लग जाएगा, तो इसका हो जाएगा ln मोड कोसेक t माइनस कोट t प्लस का सी। अब t की वैल्यू क्या पुट कर देंगे बच्चों, x इंटू ई की पावर x, ये वैल्यू पुट करके सोल्व कर लो।
तो थोड़ा सा मुश्किल बनाते हैं। ln x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू dx, इसका डेरिवेटिव है। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा थोड़ा सोल्व कर देता हूँ। पहले इसमें ना log की प्रॉपर्टी को सोल्व करा करो कि एक ln m डिवाइडेड बाय n प्रॉपर्टी होती है ना, log m डिवाइडेड बाय log n क्या होता है, log m माइनस log n होता है, ये प्रॉपर्टी होती है। log m इंटू n की क्या प्रॉपर्टी होती है, log m प्लस log n होता है। उल्टी भी लिख सकते हो, इधर से इधर भी जा सकते हो। तो लिख दिया ln x माइनस ln x प्लस 1, क्योंकि हमें क्या करना है, जब हम डेरिवेटिव करने की सोचेंगे तो u अपॉन v रूल नहीं लगाना पड़ेगा, अलग अलग कर सकते हैं। अब तुम सोचो आराम से किसको t लेट करें। चित्रा जी थोड़ा और सोचो, लगाओ दिमाग। नहीं बनी बात? सर सारे न्यूमरेटर को लेंगे टी। पूरे न्यूमरेटर को t रेट करेंगे ln x प्लस 1, है ना। ये कैसे पता लगता है बच्चों, थोड़ा सा ना दिमाग में डेरिवेटिव चलना चाहिए, या तुम रफ कॉपी में काम करते रहा करो फटाफट से, इसका डेरिवेटिव ये हुआ, इसका डेरिवेटिव ये हुआ। तुम अगर खुद से करोगे ना तो ये कंफर्म है कि 2-3 दिन बाद तुम्हें खुद ही अच्छा लगने लग जाएगा। हमें पूरे इंटीग्रेशन में यही काम करते जाना है बस, और कुछ नहीं करना। अभी मैं तुम्हें थोड़ा मुश्किल दे रहा हूँ, फिर धीरे धीरे ये सब इजी होगा। कोई टाइप आएगी उसके अंदर बस ये काम करना होगा और कुछ नहीं करना। तो ln x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है, माइनस 1 इस लोग का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन x प्लस 1, और x प्लस 1 का हो जाएगा 1 dx इज इक्वल टू dt पूरे का ऐसे। अब इसका एलसीएम ले लो तुम लोग, तो x इंटू एक्स प्लस 1 ऊपर जाएगा तो x प्लस 1 माइनस का x dx इज इक्वल टू dt। अब x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो यहाँ तो ये पूरा बंदा मिलाकर तो dt बन गया, और ऊपर वाला t बन गया, तो t dt हो गया, एक ही लाइन में खत्म हो गया। अब t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 प्लस का c, और t की वैल्यू ये पुट कर दें। ठीक है शोभित का। ये 2 रेज़ टू पावर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4 की पावर x dx ऐसे है। अगर रूट में आ रहा है ना, तो रूट में हमारे पास ये फॉर्मूले लग सकते हैं, रूट 1 माइनस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला है अपने पास।
इसको इसके जैसा कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें किसको टी लेट करें? अगर मैंने 4 की पावर x को टी लेट कर लिया बच्चे, ठीक है, तो इसका हो जाएगा 4 की पावर x ln 4। अब 4 की पावर x तो आ ही नहीं रहा कहीं पर भी, 4 की पावर x इंटू dx तो कहीं नहीं आ रहा, ln 4 तो कांस्टेंट है, चलो उसको डिवाइड कर देंगे, लेकिन 4 की पावर x dx नहीं आ रहा है यहाँ। तो इसको क्या करना है, पहले तो स्क्वायर में कन्वर्ट करो नीचे वाला, अगर तुम इसको टी लेट कर लोगे तो 1 माइनस टी बनेगा, इसके जैसा बनाओ 1 माइनस टी स्क्वायर के जैसा बनाओ, तो 2 रेज टू पावर x डिवाइडेड बाई रूट 1 माइनस 4 की पावर x को तुम ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर x का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हो 4 की पावर x, 2 की पावर x का जो स्क्वायर होता है वो 2 की पावर 2x भी होता है, और या फिर 4 की पावर x भी होता है, ये तीनों एक ही चीज है। अब तुम क्या करो, 2 की पावर x को टी लेट करो, है ना, इसको तो फटा हुआ है यहाँ से, इसमें 2 की पावर x को टी लेट करना, इसका डेरिवेटिव होगा 2 की पावर x ln 2 log 2 dx इज इक्वल टू dt। अब ln 2 तो कांस्टेंट है तो उसको तो dt के नीचे ले जाओ, तो dt डिवाइडेड बाय log 2 या फिर ln 2। ln का मतलब होता है कि जिसमें बेस e लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन ln 2 dt डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और रूट 1 माइनस टी स्क्वायर का मतलब 1 माइनस ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए, याद होगा तो काम, देखो फॉर्मूले याद होंगे ना तो हमें क्या करना होता है, फॉर्मूले तक पहुंचना होता है, बस फॉर्मूले तक पहुंचे फिर फॉर्मूला लगा दो, ये काम करना होता है। जिसका फॉर्मूले का होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ये होता है, तो हो जाएगा 1 अपॉन ln 2 साइन इनवर्स टी बाई 1, मतलब टी लिख दो या टी बाई 1 लिख दो, फिर टी की वैल्यू वापस से पुट कर दो, साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस प्लस ये हो जाएगा। इसको करो रूट एक्स, जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, अगर किसी को लग रहा है कि नहीं हमें नहीं आ रहा तो इन्हीं क्वेश्चनों को दोबारा घर जाके प्रैक्टिस करें, सबसे पहले तो ये काम करना चाहिए, फिर इसके बाद DTS 1 और DTS 2 ट्राई करना है। जिनसे नहीं हुए हो कुछ क्वेश्चन दोबारा ट्राई करें, कुछ क्वेश्चन थोड़े से अलग कंसेप्ट पे भी है जो हमने नहीं पढ़ा, तो हो सकता है नहीं हो, लेकिन मोस्टली 90% तो 98% तो ऐसे ही क्वेश्चन है जो हमने पढ़ रखे हैं या आज पढ़े तो उसमें से हो जाए। अब इसको बनाओ धीरे धीरे धीरे, ये वाला क्वेश्चन और ऊपर वाला क्वेश्चन सेम ही है, एक्यूरेट सेम है, थोड़ा सोचो आराम से कि रूट के नीचे 1 माइनस एक्स क्यूब आ रहा है, उसको रूट के नीचे 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनाना है, रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स के स्क्वायर के जैसा बनाना है। अब एक्स का स्क्वायर का मतलब एक्स ही नहीं होता, एक्स का मतलब एक्स ही नहीं होता, कुछ किसी का स्क्वायर बनाना है, बस ये चीज सोचा करो। अब जिसका स्क्वायर बना रहे हो उसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए, जैसे अगर हमारे पास ऐसे हो सेक स्क्वायर एक्स और रूट में 1 माइनस 10x का स्क्वायर, 1 माइनस 10 स्क्वायर, एग्जाम्पल दे रहा हूँ वैसे, तो हमें 10, अब इसका मतलब ये नहीं x का स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ 10x का 10x है तो 10x का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर x है, तो अगर मैं 10x को t लेट कर लेता हूँ तो उसका डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt आ जाना है, तो इस पूरे को लिख सकते हैं हम लोग dt डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ये आ जाए। अब इसके साथ क्या किया जाए, तो इसको भी स्क्वायर बनाओ, कैसे स्क्वायर बनाए सर, रूट एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस, जबरदस्ती स्क्वायर बना दो, जबरदस्ती कैसे स्क्वायर बनाते हैं, जैसे यहाँ स्क्वायर बनाया मैंने
तो x की पावर 6 हो गया, तो इस स्क्वायर को काटने के लिए यहाँ पे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा या 3/2 लिखना पड़ेगा, ताकि 2 से 2 कैंसिल होकर डायरेक्ट x³ बन जाए। इसको बोलते हैं जबरदस्ती स्क्वायर बनाना। होल स्क्वायर लगा दे तो उसको कैंसिल करने के लिए 2 से भी डिवाइड कर दिया। अब तुम कुछ सोचो कि अगर जैसे यहाँ पर 10x का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ था, तो क्या इस x की पावर 3/2 जो लिखा हुआ है, क्या इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है? इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है कि चीज हो? अगर ये इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है तब तो हमने जो बनाया वो ठीक करा, और नहीं लिखा हुआ तो फिर जो बनाया वो गलत करा। बस इतना सा कंसेप्ट है। तो x की पावर 3/2 का डेरिवेटिव अगर हम करने जाते हैं डी लेट करके, तो 3/2 तो बाहर आ जाएगा, x की पावर n की तरह करेंगे, n x की पावर n-1, तो x की पावर 3/2 माइनस का 1 dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो हो जाएगा हमारे पास x की पावर 1/2, तो रूट x 3/2 dx इज इक्वल टू dt। अब हमारे पास रूट x dx तो आ रहा है ना, कांस्टेंट की तो कोई टेंशन नहीं है, हमें उधर भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं। रूट x dx इज इक्वल टू 2/3 dt हो जाएगा। तो इसको सोल्व कर लो। ऊपर वाला तो हो जाएगा हमारे पास 2/3 को तो बाहर निकाल दिया, dt डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, x की पावर 3/2 को t लेट करा था, तो किसकी तरह बन गया? अभी जो फॉर्मूला करा था सेम वैसा ही बन गया ना, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की तरह का। तो इसका आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स t/1, और t की वैल्यू क्या पुट कर देंगे बच्चों? x की पावर 3/2 पुट करके आंसर आएगा। तो सेम क्वेश्चन है, ये वाला सेम था, ये वाला सेम है, इससे जस्ट पहले ऊपर वाला करा था 2 की पावर x, बस फॉर्मूला तक पहुंचाना होता है, और वैसे बना के ले जाओ। जैसे इसके जैसे एक और सेम क्वेश्चन करते हैं, फिर चेंज करते हैं थोड़ा। साइन x कोस x डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस साइन की पावर 4x। सेम ही क्वेश्चन होते हैं। सेम का मतलब बिल्कुल यही फॉर्मूला लगे जरूर नहीं है, प्लस भी आ सकता था, यहाँ प्लस आता तो प्लस वाला फॉर्मूला लग जाता, ठीक है ना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। अब तुम इसको सोचो किसको टी लेट करना चाहिए। बताओ, हिमांशु, लवप्रीत, शिवांगी, स्नेहा, चित्रा, जो भी बताना चाहे, मुस्कान। सर साइंस का लेंगे टी। अभी सोचते हैं। बताओ स्नेहा, शिवांगी, चित्रा, मुस्कान, जो भी मन में आ रहा हो वो बताओ कि इसको टी लो जरा, फिर देखो कमाल। राघव, इसमें क्या करना है बच्चों, जो साइन की पावर 4x है ना, इसको स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव कितना होता है, साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव कितना होगा, t बाद में ले लेंगे। तो पहले पावर का करेंगे तो 2 sin x हो जाएगा, फिर sin x का करेंगे तो cos x हो जाएगा। तो कह तो सही ना ऊपर sin x cos x, इसको t लेट कर लो। अब sin x cos x dx कितना हो जाएगा, dt/,
है ना, इस 2 को डिवाइड कर देंगे नीचे, तो dt/2 मतलब 1/2 और रूट 1 माइनस टी स्क्वायर ये आया, ठीक है। तो 1/2, अब इसको सोल्व कर लो तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स t/1, वही a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा था, फिर t की वैल्यू पुट कर दो वापस से साइन स्क्वायर x और फिर काम खत्म। तो आंसर आ जाएगा हाफ साइन इनवर्स साइन स्क्वायर x प्लस। ठीक है ना, देखो 4-5 क्वेश्चन कर रहा है, चारों पांचों सिमिलरली, बस सोचते जाओ ये आएगा ये आएगा। मान लो यहाँ प्लस होता तो 1 प्लस टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देते, ln x रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला, माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगा दो। अब चलो 2-3 क्वेश्चन करते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड, ठीक है ना, अक्सर बोर्ड में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन लिखते हैं अपन, cos x डिवाइडेड बाय cos x माइनस dx, ठीक है। उससे पहले इसमें दो तरह के फॉर्मूले काम आएंगे, एक tan x का इंटीग्रेशन होता है, कितना होता है tan x का इंटीग्रेशन, ln mod sec x प्लस, और cot x का इंटीग्रेशन होता है ln mod sin x प्लस। अब इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। पहले मेथड, दूसरा मेथड भी लेंगे जो मोस्टली टीचर करवाते हैं एनसीईआरटी से। पहले मेथड में क्या होता है ना, याद करने भी है क्वेश्चन क्योंकि बोर्ड में आते हैं, है ना, एनसीईआरटी में तो नहीं आते, उसमें जेईई मेंस में नहीं आते, कि जो x कि जो x माइनस है ना, क्या बोला तुम्हें, जो x माइनस है इसको तुम ऊपर के जैसा बना दो, ऊपर भी x माइनस है बना दो, है ना, बस और कुछ नहीं करना। cos इसको लिख दो x माइनस a, x में से माइनस a कर दिया, अब माइनस a करा तो बैलेंस करने के लिए हमें प्लस भी करना पड़ेगा, तो प्लस a कर दिया, डिवाइडेड बाय cos x माइनस a इंटू dx, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड वाली क्वेश्चन नहीं है, थोड़े अलग मेथड है, बोर्ड के हिसाब से करवा रहा, ठीक है। अब इसमें नीचे जो लिखा हुआ है वैसा का वैसा बना दो। अब इसके अंदर क्या करो बच्चों, इस पूरे को a लेट कर लो, इस पूरे को b लेट कर लो, और cos a प्लस b का फॉर्मूला लगा दो। cos a प्लस b का क्या फॉर्मूला होता होगा, cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है। cos a cos b माइनस sin a sin b डिवाइडेड बाय cos x माइनस, ठीक है। नीचे के जैसा बना दो, प्लस है तो प्लस है, माइनस है कर दो, माइनस है तो माइनस है, प्लस है कर दो। अब इनको सेपरेट सेपरेट कर दो, इसको सेपरेट सेपरेट करा तो cos x माइनस से cos x माइनस से कैंसिल होकर cos a बन जाएगा, माइनस sin x माइनस से को cos x माइनस से डिवाइड करेंगे तो tan x माइनस a बन जाएगा, और इनटू में sin a और पीछे dx लिख देंगे। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इनको अलग अलग कर दो, cos a dx माइनस tan x माइनस a sin a dx, ठीक है शिवांगी। अब cos a का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होता है, cos a का इंटीग्रेशन होता है sin x, है ना, cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो यहाँ sin a नहीं आएगा, है ना, ये जल्दीबाजी में बच्चे गड़बड़ करते हैं। देखो ये यहाँ a लिखा हुआ है और यहाँ x लिखा हुआ है, तो वेरिएबल थोड़ी ना हुआ है, तो कांस्टेंट है, शुरू में इन्होंने कांस्टेंट लिखा हुआ था, ये तो x है वेरिएबल यहाँ पर, तो cos a के अंदर वेरिएबल नहीं है तो cos भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना, x नहीं आ रहा, तो यहाँ पर cos a को बाहर निकाल लो, cos का इंटीग्रेशन नहीं करना, 1 बचा तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे।
अगर इसके अंदर x होता ना तब हम फिर इसको डेरिवेटिव करते, इसका इंटीग्रेशन करते। इसी तरह से यहाँ साइन ए भी क्या है, कांस्टेंट है, साइन ए को भी बाहर निकाल दो। ठीक है, कोस है साइन है, क्योंकि यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो ये कांस्टेंट की तरह काम करेगा। तो कोस ए को तो कोस ए लिख देंगे और 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x, तो बच्चों हो जाएगा x कोस ए माइनस साइन ए। अब 10 के अंदर लीनियर फॉर्म लिखी हुई है तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। क्या होता है 10x का इंटीग्रेशन, ln mod sec x, तो sec x माइनस ए लिख देंगे। और अगर x का कोई कोएफिशिएंट होता तो x के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है तो नहीं करा, प्लस का c, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम क्या करना है, x माइनस ए को x माइनस ए प्लस ए में तोड़ो, जिसमें cos a प्लस b का फॉर्मूला लगा दो, cos a cos b माइनस sin a sin b, इनको सेपरेट कर दो। फिर ये cos a तो कांस्टेंट है तो cos a को तो बाहर निकाल लिया, और 10 sin a भी कांस्टेंट, इसको भी बाहर निकाल लो, 10x माइनस a। अब 10x माइनस a का इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है ना, इसका सेकंड मेथड भी बताता हूँ जो स्कूलों में बताते हैं, cos x अपॉन cos x माइनस a dx, लिख लो आराम से, है ना। इसमें क्या करते हैं, x माइनस a को t लेट कर लेते हैं, फिर इसका डेरिवेटिव करा तो dx इज इक्वल टू dt। क्यों लेट कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, ना तो उसका डेरिवेटिव है बस। अब यहाँ पर नीचे वाला तो कितना हो जाएगा, cos t हो जाएगा, x माइनस ए की जगह पर हमने उसको t लेट कर लिया और उसका डेरिवेटिव करा तो dx इज इक्वल टू dt। x माइनस ए की जगह तो t लेट कर देंगे, dx की जगह dt लिख देंगे। अब इस cos की जगह, इस cos x की जगह क्या लिखें, तो इस x की जगह लिखते हैं बच्चों, यहाँ से इसको t के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो t प्लस ए लिख देते हैं, तो जाएगा cos t प्लस ए। अब इसको वही सेम काम करना है, cos a प्लस b का फॉर्मूला लगा दो, cos a प्लस b का क्या फॉर्मूला लगाएं, cos a cos b माइनस sin a sin b डिवाइडेड बाय cos t dt। अब cos को अलग अलग कर दो तो सेम cos a माइनस 10t sin a dt। अब इधर t आ रहा है, यहाँ a आ रहा है, तो a कांस्टेंट हो जाएगा, तो cos a को बाहर निकाल लो, 1 dt का इंटीग्रेशन कर देंगे, sin a को बाहर निकाल लो, 10t dt का इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, अभी cos a हो गया, 1 की जगह x नहीं आएगा, अब t के रेस्पेक्ट में है तो यहाँ t लिखना पड़ेगा, t माइनस साइन a ln sec t माइनस t प्लस का c। अब तुम्हें t की जगह वापस से वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो t की जगह पुट कर दिया हमने x माइनस a cos a माइनस साइन a ln mod sec x माइनस a प्लस का c। ये आंसर है, लेकिन बहुत सी बार बुक में फिर ये आंसर मैच नहीं करता ना, बच्चे से करते हैं, है ना। थोड़ा ये ठीक है आंसर, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है ना। लेकिन क्या करो, इस cos a को अगर तुम अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो x cos a आया माइनस a cos a आया माइनस का साइन a आया ln mod sec x प्लस a आया प्लस का c आया। अब इस पूरे के अंदर भी x आ रहा है, इस पूरे के अंदर भी x आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई x नहीं आ रहा, मतलब ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। तो बहुत सी बार क्या करते हैं, इसको ना लिखकर इसको कहाँ ले जाते हैं, c के अंदर ले जाते हैं, और इसका आंसर लिख देते हैं x cos a माइनस साइन a ln mod sec x माइनस a प्लस का c लिख देते हैं, फिर से, है ना, या c1 लिख देते हैं। वापिस से तुम इसको ऐड कर दोगे तो c लिख देते हैं,
क्योंकि फाइनल में चाहते हैं कि तुम इसको C1 लिखो और लास्ट में जो आ रहा है उसको C लिखो। तो तुम C1 ना लिखो, C लिख दो और इसको ऐड करके भी C लिख दोगे तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये वाला आंसर भी ठीक है ना, ये वाला भी ठीक। बोर्ड के अकॉर्डिंग तुम दोनों में से कोई सा भी आंसर लिखो, दोनों से ही आंसर ये जो पहले मेथड करा था उस मेथड से कर सकते हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड जो बोर्ड में आता है वो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, sin x माइनस a sin x माइनस b, और या फिर ये आ रहा होगा cos x माइनस a cos x माइनस b, और ऐसे 4 क्वेश्चन है ना, 3 लिख लेते हैं, sin x माइनस a cos x माइनस b। ये 3 तरीके के क्वेश्चन है जो सेम ही मेथड से होते हैं, जिसमें या तो 2 साइन एक साथ आ रहे होंगे, या 2 कोस एक साथ आ रहे होंगे, या एक साइन और एक कोस एक साथ आ रहा होगा। ठीक है, लिख लीजिए तुम। ऊपर नीचे करना हो तो बता दो कि सर ये वाला कर दो, थोड़ा स्क्रॉल कर दो। अब इसमें इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि 2 साइन एक साथ आ रहे हैं, 2 कोस एक साथ आ रहे हैं। ठीक है, मतलब दोनों सेम सेम से एंड है ना, एंड लगा देते हैं यहाँ पर, और एक साइन और एक कोस आ रहा है, मतलब ये थोड़ा अलग है लेकिन होगा सेम प्रोसीजर से ही। तो इसमें ये ध्यान रखना है बच्चों कि जो 2 साइन या 2 कोस कौन से वाले फॉर्मूले में आते हैं। 2 साइन या 2 कोस फॉर्मूले में आते हैं कोस a प्लस बी या कोस a माइनस बी, ना कुछ भी लिख लो यहाँ पर। ठीक है ना, मतलब कोस a कोस b आता है, माइनस प्लस, मतलब प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा, साइन a साइन b, इन फॉर्मूलों में आते हैं। और साइन a प्लस बी या a माइनस बी वाले फॉर्मूले में क्या आता है, एक साइन आता है फिर एक कोस आता है, फिर एक कोस फिर एक साइन आता है, मतलब साइन कोस अलग अलग आते हैं। कोस वाले में कोस कोस साइन साइन साथ आते हैं। तो इस फॉर्मूले में क्या करना है बच्चों, अगर 2 साइन वाला या 2 कोस वाला एक साथ ये वाले क्वेश्चंस आते हैं तो तुम्हें ये वाला फॉर्मूला लगाना है जिसमें अलग अलग आते हैं, या फिर अगर साइन और कोस 2 अलग अलग आ रहे हैं तो तुम्हें फिर साथ साथ वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, इन दोनों के अंदर तुम्हें ये वाला फॉर्मूला लगाना है और इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला लगाना है। कि 2 साथ आ रहे हो तो अलग अलग वाला लगाना है, 2 अलग अलग आ रहे हो तो साथ वाला फॉर्मूला लगाना है। कैसे लगाना है देखते हैं। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन उठाया, इसमें 2 साथ साथ वाले हैं, साइन x माइनस a साइन x माइनस b। ठीक है ना, ये याद करने पड़ेंगे और बोर्ड में अक्सर 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, सीबीएसई में नहीं आते, मतलब जेईई मेन में नहीं आते। तो इसमें 2 साइन एक साथ है तो हमें एक साइन और एक कोस वाला, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में क्या करना है बच्चों, तुम्हें कुछ भी नहीं करना, सिंपल ये 2 एंगल आ रहे हैं ना, x माइनस b, इन दोनों एंगल को माइनस करके लिख देना। साइन वाला क्यों लगा रहा हूँ मैं फॉर्मूला, क्योंकि दोनों में अलग अलग आता है। तो इन दोनों एंगल को माइनस कर दो, x माइनस a माइनस x माइनस b, और नीचे जो लिखा हुआ है वो लिख दो, x माइनस a x माइनस b। पहली चीज तो ये सिलेक्ट करनी है कि ऊपर साइन का फॉर्मूला लगेगा या कोस का फॉर्मूला लगेगा। 2 साइन साथ आ रहे हैं तो फिर अलग अलग वालों का फॉर्मूला लगेगा, अलग अलग किस में आते हैं, साइन में। अगर एक साइन और एक कोस आते हैं तो फिर साथ साथ वाला फॉर्मूला लगेगा, वो किस में आता है, कोस में। यहाँ 2 साथ साथ आ रहे थे तो मैंने अलग अलग वाला फॉर्मूला लगा दिया, साइन वाला। या तुम ऐसे भी याद कर सकते हो डायरेक्ट कि 2 सेम आते हैं तो साइन वाला लगेगा, और दोनों अलग अलग आते हैं तो कोस वाला लगेगा। कि और इसके बाद करना क्या है कि यहाँ पर साइन में दोनों एंगल को माइनस करके लिख दो। अब तुम कुछ सोचो कि अगर इसको सोल्व करने पर आएगा तो क्या आएगा, x माइनस a, फिर माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो माइनस x प्लस का b, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, मतलब b माइनस a आया। ऊपर क्या लिखा हुआ है, साफ साफ शब्दों में, सोल्व करके नहीं लिखना, बस मन में सोचना है कि साइन b माइनस a है। अब ऊपर तो 1 था, यहाँ साइन b माइनस हमने लिख दिया तो गलत करा,
तो बैलेंस बनाने के लिए मेरे को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, नीचे साइन बी माइनस ए से भी डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर में साइन बी माइनस ए आ रहा है। अब साइन बी माइनस ए तो कांस्टेंट है, बी और ए तो कांस्टेंट है, मतलब साइन भी कांस्टेंट होगा, तो अंदर डिवाइड ना करके तुम इसको बाहर डिवाइड कर सकते हो, साइन बी माइनस ए लिख सकते हो। बस इसके बाद तो क्वेश्चन खत्म हो गया। साइन बी माइनस ए लिखा। अब इस अंदर, इसके अंदर क्या करो बच्चों, इंटीग्रेशन, इसके अंदर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, इसको ए लेट कर लो, इसको बी लेट कर लो, और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी। अब इसको सेपरेट करो, 1 अपॉन साइन बी माइनस ए। अब इसको सेपरेट करेंगे तो साइन एक्स माइनस ए कैंसिल, कोस एक्स माइनस बी अपॉन साइन एक्स माइनस बी मिलकर कोट एक्स माइनस बी बन जाएगा, माइनस। अब इस पूरे को इसके नीचे लेके जाएंगे तो साइन एक्स माइनस बी से साइन एक्स माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, कोस अपॉन साइन मिलकर कोट एक्स माइनस ए बन जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, ठीक है, 1 अपॉन साइन बी माइनस ए, कोट का इंटीग्रेशन कितना होता है, ln साइन एक्स माइनस बी माइनस ln साइन मोड लगा दो एक्स माइनस ए, इसका इंटीग्रेशन। अब तुम और सोल्व करना चाहो तो log की प्रॉपर्टी लगा दो कि log m माइनस log n कितना होता है, log m बाई n होता है। तो इसमें प्रॉपर्टी लगा कर लिख सकते हो ln मोड साइन एक्स माइनस बी अपॉन साइन एक्स माइनस ए, बाहर लिख दो साइन बी माइनस ए प्लस प्लस, ये आंसर है। ठीक है बच्चों, दोनों में सेम आ रहा है, मतलब तुम्हें साइन का फॉर्मूला लगाना है। कैसे करना है, दोनों एंगल को माइनस करके साइन का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, फिर सेपरेट कर दो। देखो सेपरेट करने से क्या होगा, कोट अलग हो गया और ये कोट अलग हो गया, तो हम आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर दो कोट या दो टेन आपस में मल्टीप्लाई हो तो फिर हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। ठीक है, लिख लो फिर बाकी के दो क्वेश्चन तुम्हें ट्राई करने हैं घर पे। जैसे साइन एक्स माइनस ए माइनस साइन एक्स माइनस सॉरी कोस एक्स माइनस बी हो, कोस एक्स माइनस बी में क्या करना है। इन क्वेश्चनों को करना घर जाके ट्राई ना, अगर तुम्हारा पेपर होता है बाई चांस तो ये क्वेश्चन तुम्हें पेपर में दिखाई देंगे बोर्ड के में। साइन एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी हो तो कोस वाला फॉर्मूला लगा देंगे, कोस, क्योंकि उसमें सेम आते हैं। कुछ नहीं करना, बस दोनों एंगल को माइनस करना है। अब जब दोनों एंगल को माइनस करोगे तो कोस बी माइनस ए दिखाई देगा, तो कोस बी माइनस ए को डिवाइड कर दो, और इनको अलग अलग कर दो, कोस ए कोस बी माइनस तो प्लस आ जाएगा साइन ए साइन, फिर इसको डिवाइड करके क्या करेंगे बच्चों, सेपरेट कर देंगे। आराम से करना है ना, शाम को घर जाके फॉर्मूले दोबारा से देखना और इन 2-3 क्वेश्चनों को ट्राई करना, और फिर डीटीएस सोल्व करना। जिन बच्चों ने डीटीएस सोल्व नहीं करी हो वो डीटीएस सोल्व करें। कोस से कोस कट जाएगा तो आज फिर कोट एक्स माइनस ए बचेगा, और इधर फिर कोट एक्स सॉरी इधर क्या बचेगा, टेन आ जाएगा, टेन एक्स माइनस बी आ जाएगा। कोट का तुम इंटीग्रेशन कर लोगे, log सेकेंड आ जाएगा, सॉरी log साइन आ जाएगा, इसका आ जाएगा log मोड साइन एक्स माइनस ए, इसका हो जाएगा log मोड सेकेंड एक्स माइनस। तो मल्टीप्लाई कर दो, करना चाहो तो, नहीं करना चाहो तो यहीं तक करके छोड़ दो। ठीक है, तो घर पे तुम्हें वापिस से जिन बच्चों ने डीटीएस 1-2 नहीं करे हो 1-2 करें, जिन्होंने कर ली हो नहीं क्वेश्चन आए, जैसे किसी के 10 नहीं आए, किसी को 5 नहीं आए, वो दोबारा ट्राई करें।
ठीक है, आगे का जो कंसेप्ट है अपन वो कल वाली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा मैं कल तक, तो देख लेना। कल वही 3 बजे या फिर 4:45 दोनों में से किसी एक टाइम पे अपनी क्लास है। ठीक है ना, उसमें हम इंटीग्रेशन वाला चैप्टर ही पढ़ेंगे।